हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल हॉरर एंड क्रीपी स्टोरीज़। तो गाइस, इस चैनल पर हम डिफरेंट हॉरर एंड क्रीपी स्टोरीज़ वगैरह डिस्कस करेंगे। हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है द सर्बियन डांसिंग लेडी। गाइस, आपने आज से 6 से 7 महीने पहले इंटरनेट पर इस वीडियो क्लिप को तो ज़रूर देखा होगा, जिसमें हम देख सकते हैं कि एक नॉर्मल लेडी है जो कि कई जगह पर डांस वगैरह कर रही है, एक अजीब टाइप का डांस, और जो भी उसके पास जाता है या उससे पूछने की कुछ कोशिश करता है वो उस पर अटैक कर देती है और उसको मार देती है। अब आप लोगों ने ये वीडियो तो देख लिया है, लेकिन आप में से बहुत ही कम लोग इस वीडियो की पास्ट स्टोरी के बारे में जानते हैं। आप में से बहुत ही कम लोग इस बारे में जानते हैं कि इसके साथ पास्ट में ऐसा क्या हुआ कि ये इतनी ज़्यादा ईविल हो गई है और ये आज लोगों को इस तरह से मारती है। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इसी लेडी की पास्ट स्टोरी। सो लेट्स गो। इस स्टोरी की स्टार्टिंग होती है आज से करीब 600 साल पहले सर्बिया के एक गांव से। सर्बिया में एक गांव होता है जिसमें एक लड़की रहा करती है जो कि एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। उसका नाम होता है हेलेना। अब ये जो लड़की होती है, इसके फादर की डेथ हो चुकी होती है और जो इसकी मदर होती है वो लोग घरों में काम कर कर अपने घर का मतलब जो खर्चा वगैरह होता है तो ये सब करती है। और ये जो लड़की है ये सर्बिया का एक ट्रेडिशनल डांस होता था उस टाइम पर, जिसको कहा जाता था कोलो। ये उस डांस में काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, तो इसलिए ये अपने गांव के एक डांसिंग ग्रुप के साथ काम करना स्टार्ट कर देती है और ये गांव की मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर परफॉर्म करती है, जिससे ये भी कुछ पैसे अर्न कर लेते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इस लड़की की शोहरत बढ़ जाती है और इसको एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लेता है। एक थिएटर ग्रुप में ये जाकर ज्वाइन हो जाती है और अब ये अलग अलग जगह पर थिएटर शोज़ वगैरह करती है जहाँ पर ये अपना कोलो डांस परफॉर्म करती है। अब ऐसे ही बहुत सा टाइम गुजर जाता है। ये थिएटर ग्रुप के साथ इधर उधर जाती है, वहाँ पर परफॉर्म करती है। एक बार इस गांव के एक रईस आदमी के बेटे का 18वां बर्थडे आ जाता है। वो लड़के का नाम होता है माइकल और उसका 18th बर्थडे होता है, जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी बड़ी पार्टी अरेंज की होती है। तो वो इनके थिएटर ग्रुप को बुलाते हैं अपनी पार्टी में कि ये वहाँ पर आएँ और परफॉर्म करें, अपना परफॉर्मेंस दिखाएँ अपने कोलो डांस की। तो ये सब लोग उधर चले जाते हैं। लेकिन जब ये लड़की जो कि हेलेना नाम की होती है ये वहाँ पर जाती है तो ये उस माइकल नाम के लड़के को देखती है तो वो उसे काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लगता है और उस लड़के को भी ये लड़की काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है, ब्यूटीफुल लगती है और वो भी इसको देखता है। इनके दरमियान से आँखों में आँखें मिलती हैं। तो जब वो परफॉर्म वगैरह हो जाता है, सब कुछ ये सब जाने लगते हैं, तो वो लड़का पीछे से भाग कर आता है और इसको रोक लेता है। बातों ही बातों में वो इससे इसका घर का एड्रेस निकलवा लेता है, उसके पूछ लेता है कि तुम्हारे घर का एड्रेस क्या है, और वो उस डिसाइड करते हैं कि आपस में हम लेटर्स वगैरह से के ज़रिए से बात करेंगे। जब ये दिन गुजर जाता है तो करीब 6-7 दिन बाद ही वो माइकल एक लेटर लिख देता है हेलेना को। उसके बाद हेलेना अपना एक लेटर लिख कर इसको उस लेटर का रिप्लाई करती है। इसी तरह काफ़ी टाइम गुजर जाता है, इनके लेटर्स के ज़रिए बातचीत आपस में होती रहती है। फिर ये एक बार डिसाइड करते हैं एक लेक के किनारे मिलने का। ये डिसाइड करते हैं अपनी फ़र्स्ट डेट करने का और फिर ये एक लेक के किनारे मिलते हैं और इनकी मतलब इनके दरमियान काफ़ी बातें वगैरह होती हैं। इसी तरह से कई साल गुजर जाते हैं और मतलब 2-3 साल गुजर जाते हैं, कई साल क्या, उनमें ये कई बार आपस में नदी के किनारे मिले होते हैं और आखिर ऐसा टाइम आता है कि वो लड़का 22 साल का हो चुका होता है और लड़की भी 20-21 साल की हो चुकी होती है। तो ये डिसाइड करते हैं कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम में लोगों की नॉर्मल एज शादी की यही होती थी 20-25 साल। 25 साल से कम में मोस्टली लोगों की शादी वगैरह हो जाया करती थी। तो ये डिसाइड कर लेते हैं कि अब हम भी अपने पेरेंट्स वगैरह को बोलते हैं और हम भी शादी कर लेते हैं। ये लड़की तो अपने घर अपनी मदर को बता देती है और उसकी मदर काफ़ी ज़्यादा खुश भी होती है, क्योंकि ज़ाहिर है एक अमीर ख़ानदान का लड़का है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है जानकर। बट जो लड़का है वो हिम्मत नहीं जुटा पाता अपने घर वालों को बताने की, क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा रईस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था और ये लड़की काफ़ी ज़्यादा पुअर थी। तो वो इस लड़की को लेटर लिखता है कि हम शादी के बारे में मैं अपने पेरेंट्स से बात करने से पहले एक आखिरी बात तुमसे नदी के किनारे मिलना चाहता हूँ। तो ये लोग जाते हैं, नॉर्मल मिल रहा होता है वो उस लड़की से। इसी बीच उस लड़के का बड़ा भाई इन दोनों को देख लेता है। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, वो इनके पास आता है, वो इस लड़के को घसीटता हुआ घर ले जाता है। लेकिन जैसे ही वो लड़की उसको रोकने की कोशिश करती है तो वो उसको
टांग मारकर धकेल देता है नदी में और वो नदी में गिर जाती है। लेकिन उसको तैरना आता था तो वो डूबने से बच जाती है। वो नदी से बाहर आती है, लेकिन उसका जो बड़ा भाई होता है वो उसको वहाँ से ले जा चुका होता है। इसके बाद उस लड़के के घर में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती है, काफ़ी ज़्यादा झगड़े होते हैं कि भाई तू एक अमीर रईस ख़ानदान का होकर इतनी गरीब ख़ानदान की लड़की को कैसे देख सकता है। इसी बीच वो लड़की फॉर सम रीज़न उसके पीछे उसके घर पहुंच जाती है, जहां पर उसके घर वाले, लड़के के घर वाले उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करते हैं, उसको इंसल्ट करके वहां से भगा देते हैं। और उसके बाद वो उस लड़के के माइंड में भी जहर उगलना स्टार्ट कर देते हैं। वो कहते हैं कि अगर ये एक अच्छी लड़की होती तो ये ऐसे किसी के घर में ना आ जाती। और वो दूसरा भी उसको, लड़की को बहला फुसला देते हैं। तो वो उस लड़की को दोबारा से एक दफ़ा नदी के किनारे मिलने के बुलाता है लेटर्स के ज़रिए। जब ये उस दिन एक दूसरे से मिलते हैं तो ये लड़का भी उस लड़की की बहुत ज़्यादा इंसल्ट करता है। उसको कहता है कि तुम अच्छी लड़की नहीं हो, तुम ऐसे किसी के घर में नहीं आ सकती, और उसकी मतलब डिफरेंट बातें वगैरह सुनाकर वहाँ से जाने लगता है। और वो लड़की उसको रोकने की बहुत कोशिश करती है, उसको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़का नहीं मानता और वो उसको वहीं पर छोड़कर चला जाता है। फिर वो लड़की अपने घर आ जाती है और काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लग जाती है। वो उसने खाना पीना छोड़ दिया होता है और उसको बगैर खाए पिए करीब 6 से 7 दिन गुजर जाते हैं। उसकी माँ बहुत कोशिश करती है उसको समझाने की, बट वो लड़की नहीं समझती। एक रात उसकी माँ उठती है तो देखती है कि उसकी जो बेटी है वो अपने बिस्तर से गायब है। वो विंडो खोल के जब बाहर देखती है तो उसकी बेटी स्ट्रीट में कोई अजीब सा डांस, बेसिकली अजीब सा डांस नहीं, कोई कोलो डांस परफॉर्म कर रही होती है और कुछ अपनी लैंग्वेज में सिंगिंग कर रही होती है। तो उसकी माँ जब उस लड़की के पास जाती है पूछने के लिए कि बेटा तुम क्या कर रही हो, लेकिन वो वापस पलट कर उस पर अटैक कर देती है और अपनी माँ को वहीं पर मार देती है। इसी दरमियान गांव का एक लड़का जो किसी काम से या किसी वजह से अपने घर से बाहर निकला हुआ होता है रात को, वो ये सारा सीन देख लेता है। वो सुबह होते ही सब गांव वालों को बताता है कि रात को ऐसा वैसा हुआ, लेकिन गांव वाले उसकी बात को मजाक समझकर टाल देते हैं। वो कहते हैं कि ये 16-17 साल का बच्चा है, ये आखिर क्या ही सच बोलेगा। लेकिन चलता रहता है ऐसा ही, और गांव में कोई 7-8 और कत्ल हो जाते हैं और लोग बिल्कुल इसी तरह से मारे जाते हैं। अब इसका बहुत ज़्यादा खौफ पूरे गांव में फैल चुका होता है, लोग उससे डरने लगते हैं और रात को घरों से बाहर नहीं निकलते। अब जब ये कंफर्म हो जाता है तो वो डिसाइड करते हैं कि हम इस हेलेना नाम की लड़की को गांव से निकाल देते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से पागल हो चुकी है लड़के के प्यार के पीछे। तो जैसे ही वो ये डिसाइड करके उसके घर जाते हैं कि उसको गाँव से निकाल देंगे, लेकिन जब वो उसके घर जाते हैं तो वो वहाँ पर मरी हुई मिलती है उनको। अब वो तो मर जाती है, लेकिन उसकी जो आत्मा होती है वो अभी भी भटकती रहती है रात को इस गांव में, और इधर के लोगों पर अटैक कर कर उनको मार देती है जो रात को घर से बाहर निकलते हैं। ये इस गांव में रात को वही अपना कोलो डांस परफॉर्म कर रही होती है। फिर उस गांव वाले लोग किसी तरह से इसकी आत्मा को शांति दिलाने के लिए किसी आमिल के पास जाते हैं और वो उसकी मदद लेकर इसकी आत्मा को कहीं पर मतलब कैद कर देते हैं। लेकिन कई साल गुजर जाने के बाद 2002 में दोबारा से एक CCTV फुटेज में ये लड़की रिकॉर्ड होती है। मतलब ऐसी ही एक लड़की जो रात को सड़क पर या किसी गली में अजीब तरीके का डांस कर रही है, और अगर कोई उसके पीछे जाता है तो वो उस पर अटैक करके उसको मार देती है। ये अब वाली जो वीडियोस हैं ये पता नहीं रियल है या झूठ, ये तो किसी को कोई गारंटी से नहीं कह सकता, बट ये थी पास्ट स्टोरी सर्बियन डांसिंग लेडी की कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ था पास्ट में। गाइस, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।